अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मती की पहचान, उम्मती के लिए पैगाम, जिसमें दिल में यहाँ पर तवक्को है, जो कहता है मैं आका का उम्मती बनूं, जो कहता है मैं आका के साथ मोहब्बत रखूं, जो कहता है मैं अल्लाह का हुक्म मानूं, जो कहता है मुझे हक की राह मिले, जो कहता है मैंने उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते के अंदर बका है, उस रास्ते पे चलूं जिस रास्ते के ऊपर अल्लाह का फरमान है, उस रास्ते पे चलूं जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मोमिन कलंदर मस्त इंसान को अपनी ज़ियारत देते हैं, उस रास्ते पे चलूं जहां पर कब्र के अंदर वो तस्वीर दिखाई जाएगी, उस रास्ते पे चलूं जहां पर हमारी नीयत तक की जांच पड़ताल होगी, ताकि हमारी नीयत में क्या होगा। आज के दौर फिरकाबाजियत, शर, फसाद, कीना, बोग्ज, हसद, इनसे दूर हो जाओ। माल और ज़र जो जमा कर रहे हो, ज़रा उतना माल जमा करो ताकि इस कब्र के अंदर जाके तुमने हिसाब देना है। ये तुम्हारी नीयत है, मेरी नीयत है। फिरकाबाजियत, उम्मती नहीं हो सकते। 72 फिरकों में से जितने भी फिरके बनने हैं ना, सब फिरकों से इंसानों को छांटी किया जाएगा, इंसानों को निकाला जाएगा। कौन है हक की राह पे, कौन आका का पैगाम पहुंचाता था, कौन आका का कलमा पढ़ता था, कौन शरीयत के ऊपर मुकम्मल अमल करता था, कौन हक का दीन लेके, कौन हक का पैगाम आप तक, हम तक, सब तक पहुंचाता था, वो पैगाम, वो उम्मती होगा। जो कहेगा ना मैं उम्मती हूँ, मैं उम्मती नहीं हूँ, मैं एक आजिज़ सा गुनाहगार सा इंसान हूँ, बेकार सा इंसान हूँ, आका से हर वक्त तौबा करने वाला इंसान हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला इंसान हूँ। जो अल्लाह का पैगाम आया, मैं आपको इसमें से पढ़ के वो बता रहा हूँ। मैं एक गुनाहगार बदकार सा इंसान हूँ, मुजरिम सा इंसान हूँ, मेरे गुनाह पता नहीं कितना है, उसकी रहमत तो वसी है, उसकी रहमत का तलबगार हूँ। आका का वास्ता देता हूँ, फिरकाबाजियत नहीं रखता, शर फैलाने वाली बात नहीं करता, हक की बात सबको समझाता हूँ, हक की बात कहता हूँ। है कोई पाकिस्तान पूरी दुनिया में आलिम तो सामने आके मेरे बात करे, मेरे सामने आके बैठे, आका का पैगाम क्या है, आका का उम्मती कैसे होता है, आका का उम्मती क्या कहता है, आका ने क्या फरमाया, हज़रत मौला अली सरकार ने क्या फरमाया, हज़रत इमाम हसन ने क्या फरमाया, हज़रत इमाम हुसैन ने क्या फरमाया। आज तक जो वलिया कराम आए उन्होंने क्या फरमाया। उन्होंने ये नहीं बताया फिरकों में बंट जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा जमातों में बंट जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा मस्जिदों में खड़े होके एक दूसरे पे तंज झाड़ो, उन्होंने ये नहीं कहा मस्जिदों के खड़े होके एक गलत रास्ता अख्तियार कर लो। उन्होंने ये कहा है इंसान को इंसान समझो, हक बात करो, सच बात बोलो, दीन की राह पे चलो, जो आंखों से देखो वो बोलो, जो कानों से सुनो वो बात करो। अगर मुंह से बात करनी आती है तो मुंह से बात करो, अगर मुंह से बात करनी नहीं आती तो मुंह को फिर बंद रखना बेहतर है। ये एक मेरे आका का हुक्म है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस कुरान पाक में लिखा हुआ है। अगर तुम लोगों में कतरा एक ईमान, कतरा एक मुसलमानियत है तो फिर इस पैगाम को सुनोगे, सुन के उम्मती होने का सबूत दोगे। उम्मती होने का सबूत क्या है? ये पैगाम मेरा दूसरे लोगों तक पहुंचाओगे, फिर उम्मती होने का हकदार अदा करोगे।
اگر تم یہ پیغام آگے نہیں پھیلا سکتے، سن کے انسنا کر دیتے ہو، تو پھر تم منافق ہو جاؤ گے۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ شہادت کی انگلی ہے۔ اگر تم تلوار نہیں اٹھا سکتے، تم آگے نہیں بھاگ سکتے، تم مرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو اس انگلی کو استعمال کر لو، اپنے موبائل پہ ٹچ کر کے دوسرے لوگوں پر شیئر بھی کر دو، دوسرے لوگوں کا یہ پیغام پہنچا بھی دو۔ اگر تم آقا کے لیے ذرا قطرہ برابر بھی محبت رکھتے ہو، اگر تو چاہتا ہے تو میں جنت میں جاؤں، تو پھر میرا یہ پیغام پہنچائے گا۔ نہیں جانا چاہتا تو پھر ضرورت نہیں ہے تمہیں آگے پہنچانے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔